भाई हमने सुना विपक्षी में वो पीरियड होते हैं, आपने पीरियड। चूंकि मोदी जी ने किसानों को जितना सम्मान देने का काम किया, हमारे उत्तर प्रदेश में ऋण वापसी हुआ, उत्तर प्रदेश में लगातार उनको धन मिलने का काम हो रहा है। प्रतिवर्ष उनको हम 6,000 रुपये देने का काम करते हैं। उनकी कीमत गन्ने की बढ़ाने का काम किया है, उनकी आमदनी दुगनी करने का काम किया है। किसान सम्मान निधि लगातार हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान का बेटा अधिकांश, ये तो बेटे सभी के होते हैं, हमारे बेटे भी हैं, पर किसान का अधिकांश बेटा देश की सीमा पर देश की रक्षा करने का काम करता है। और उनको जो सम्मान दिया है, पहले 100 नौजवान शहीद होते थे, आज 2 नौजवान शहीद होते हैं, यानी 98% तक हमने उसको कम करने का काम किया, उनको संरक्षण देने का काम किया। जो पाकिस्तान लगातार हमको धमकाने का काम करता था, हमारे जो नौजवान कहीं ना कहीं पहले की सरकारों में डरने का काम करते थे, आज वो सीना तान करके देश की सीमा पर खड़े हैं और पाकिस्तान देश को उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। मजबूती के साथ हमारे नौजवान खड़े हैं। अब बात जिले की 6 सीट होगी, क्या लगता है आपको? मैंने बताया ना आपको, हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर, देखिए संगठन की पार्टी है, हम कार्यकर्ताओं के बल पर राजनीति करते हैं। प्रत्याशी पार्टी हमको बनाया, हमारे अन्य साथियों को बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन हमारा इतना मजबूत है और लोगों का इतना भावना, एक दिल से लोग योगी की जय जयकार करें। और योगी जी को निश्चित रूप से लोग दूसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि पहले की सरकारों में अन्य बसपा में, सपा में लोगों ने सबको देखा है और परिवारवाद की राजनीति वहाँ पर होती थी। आज राजनीति संगठन की है, समाज की है, प्रदेश की है, देश की है। विरोध के स्वर भी कहीं सुनने में आए? कोई विरोध का स्वर नहीं है, कोई विरोध का स्वर नहीं है। सब लोग भाजपा के लिए खड़े हैं, लोग पलक पावड़े खड़े हैं। कल चुनाव हो जाए तो कल ही हम चुनाव जीत जाए, ऐसी स्थिति हमारी है। हमको नहीं पता किसी का पुतले फूंक रहे हैं, हमको तो लगता नहीं किसी का पुतला फूंका है। हमको ये भरोसा है कि 6 के 6 विधायक मुजफ्फर जीत कर ही जाएंगे। कपिल देव अग्रवाल को मिलने वाले वोट कपिल देव के नाम पे ज्यादा होंगे या योगी के नाम पे ज्यादा? देखिए, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमें तो छोटी सी विज्ञापन एजेंसी है। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी का है उसी ने हमको इस लायक बनाया कि लोग आज हमारा आप इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है ना। जो कुछ है भाजपा का, हमारी एक वोट है, वही भाजपा की। ठीक है, धन्यवाद। किस तरह की जीत रहेगी, किस तरह के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? देखिए, आज सबसे पहले हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पे उन्होंने सिंबल दिया और आज जो है उसे दाखिल करने का काम किया हमने। जनता ने पूरा मन बना चुकी है। जनता इस बार जो है बदलाव को मतदान करने को तैयार है। इस बार जनता ने तय कर लिया है कि महंगाई के खिलाफ मतदान होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान होगा, बेहतर कानून व्यवस्था के लिए मतदान होगा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए मतदान होगा। और इस बार भारी परिवर्तन और पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में बनने का काम होगा। अच्छा, हजारों नेता एक सिंबल के लिए लड़ रहे हैं, आपको 2-2 सिंबल मिल गए दोनों नेताओं की तरफ से, तो पब्लिक का मन कैसे आप तक टिकेगा? देखिए, आशीर्वाद है ये दोनों हमारे नेताओं का निर्णय है कि किस रूप से वो इस भूमिका में, किस भूमिका में अपने प्रत्याशी को कहाँ लड़ाना चाहती हैं। जो उनका निर्णय है हम उसमें रिजल्ट देखने में सक्षम है। और माननीय विधानसभा की जनता बाहरी प्रत्याशी से हमेशा परेशान रही है, तो इस बार कैसी राहत मिलेगी? देखिए, मीरापुर जो पूर्व में मोरना विधानसभा हुआ करती थी, वहाँ से मेरे पिता विधायक और सांसद रहे और बाबा मेरे बाबू नारायण सिंह जी उप मुख्यमंत्री पद तक वहाँ की जनता ने उन्हें प्यार दिया और उस पद तक सुशोभित करने का काम किया। तो ये मेरा सौभाग्य है कि उनकी अपने पूर्वजों की कर्म भूमि में जाके अपने लोगों की सेवा करने का मौका देंगे। इसके लिए मैं अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। किस तरह से लोगों के पास जाएंगे, किस तरह से अपना माहौल बनाएंगे? उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी जी की सरकार आने जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश का वातावरण भारतीय जनता पार्टी का है और बुढ़ाना सीट आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। कहीं न कहीं किसानों की और जो पूरे हिंदुस्तान में जानी भी जाती है सिसोली, वो ऐतिहासिक किसानों की राजधानी भी उसी विधानसभा में है। और कहीं न कहीं पिछली बार भी 2017 में भी चौधरी साहब का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था। इस बार भी चौधरी साहब का पूर्ण आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि तीसरी बार मुझ में विश्वास जताया और तीसरी बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर बुढ़ाना विधानसभा में चुनाव लड़ने का आदेश दिया। मैं
धन्यवाद करता हूं अपने जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला जी का, धन्यवाद करता हूं अपने जनपद के प्रभारी सत्येंद्र सिसोदिया जी का। और सच्चाई तो ये है कि 2013 में जो उत्तर प्रदेश की सरकार, तत्कालीन सरकार अखिलेश जी की सरकार ने जो शोषण उत्पीड़न हमारे जनपद में 18-28 वर्ष की आयु के नौजवान लड़कों पर, माताओं बहनों पर, बुजुर्गों पर फर्जी मुकदमे लगाकर हजारों की तादाद में लोगों को जेल भेजने का काम किया था, इस जनपद मुजफ्फरनगर की जनता अगले 50 वर्ष तक वो समय भुला नहीं सकती। इसलिए 6 की 6 सीट जनपद मुजफ्फरनगर की इस बार भी जीतेंगी और आने वाली योगी जी की सरकार में जनपद मुजफ्फरनगर की हिस्सेदारी रही। आपने कहा सिसोली राजधानी बताई आपने और उसका आशीर्वाद बताया, लेकिन उन्होंने 24 घंटे में अपना विचार बढ़ा और उन्होंने सबको आशीर्वाद देने को मना कर दिया। उसमें क्या कहेंगे, आपको कैसे आशीर्वाद करेंगे? पिछली बार भी उनका यही बयान था, यूनियन कहीं न कहीं अराजनीतिक है, लेकिन उनका आशीर्वाद पिछली बार भी प्राप्त हुआ था और इस बार भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। वे ऐसे कौन से कार्य है जो पिछले 5 साल में रह गए और आगे करना चाहेंगे? बहुत बड़ा विकास का काम हुआ है, जनपद का रूप बदला है, प्रदेश का रूप बदला है। ऑक्सीजन प्लांट जैसे काम, बस अड्डे जैसे काम, राजकीय डिग्री कॉलेज, लड़कियों का राजकीय डिग्री कॉलेज, बहु STP प्लांट, राष्ट्रीय ध्वज, चौकियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, कितना बताएं। जो पिछले 50 वर्षों में ये सारी चीजें बुढ़ाने में हुई है मित्र। ऑक्सीजन प्लांट जनपद में, पहला ऑक्सीजन प्लांट मुझे बुढ़ाना CHC में लगा। जनपद के अंदर एक राजकीय डिग्री कॉलेज रुक जाओ। मंत्री जी मास्टर अभी सही अजय आप बिठा दो अजय, पता नहीं कितने अजय नहीं, आप भी मैं तो लड़ने वाला हूँ, मैं अभी कहता हूँ काम अजय अभी सही करोगे तभी करता नेता से लंबा बढ़िया भाई, आज तो नेता से लंबा बढ़िया विराज जी एक मिनट। यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ। देश व दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।